अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने सोचा रिकवरी के ऊपर जो है एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपको थोड़े से हो सकता है हल्का सा इशू इसके अंदर फेस करने को मिले, थोड़ी सी कन्फ्यूजन फेस करने को मिले। फर्ज करें, अब थोड़ा सा मैं आपको कॉम्प्लेक्स रिकवरी बताता हूँ कि आपने कि एक ट्रेड जो है उसके अंदर आपने $10 लॉस कर दिया। ठीक है, आप $1000 के लिहाज से आपका जो बैलेंस आप यूज कर रहे हैं, पर ट्रेड आप यूज कर रहे हैं $10, जो कि बनता है 1%। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आप 1% पर ट्रेड यूज कर रहे हैं तो थ्रू आउट द बोर्ड आपने 1% ही यूज करना है। आपने परसेंटेज चेंज नहीं करनी है। हर ट्रेड पे, नॉर्मल ट्रेड के ऊपर आपने 1% ही यूज करना है, ताकि उस तरीके से आप लेके चल सकें चीजों को। ठीक है, आपकी एक ट्रेड आपने पहली लगाई, पहली ट्रेड जो आपको सिग्नल मिला उसमें आपको लॉस हो गया $10 का। दूसरी जो ट्रेड थी उसके अंदर आपको फिर से लॉस हो गया -$30 का। ठीक है जी, फिर आपको लॉस हो गया तीसरी रिकवरी ट्रेड के अंदर भी, जो कि लॉस हुआ आपको तकरीबन -$50 का। ठीक है, अब ओवरऑल आपको जो लॉस हुआ है वो तकरीबन $90 का टोटल लॉस हो चुका है। ठीक है, अब इसके लिहाज से आपने लॉसेस कैलकुलेट करनी है, $90। ठीक है, अब आपने रिकवरी ट्रेड कैसे कैलकुलेट करनी है, आपने रिकवरी की जो लॉट साइज है कितने, उसके लिहाज से $90। ठीक है, सॉरी, $90 प्लस 1%। ठीक है, जो कि आपके केस में $10 है, जो कि टोटल बन गया $100। ठीक है, $100। अब जो ये है वो क्या करता है कि जैसे ही उसकी एक लूजिंग ट्रेड आती है, उसके वेरी नेक्स्ट ट्रेड, चाहे वो नया सेल जोन बना हो या बाय जोन बना हो, या चाहे वो पुराना हो, अगर पुराना है तो वो उसको मॉडिफाई कर देता है और रिकवरी ट्रेड ओपन कर देता है। ठीक है, जैसे ही लॉस होता है, वेरी नेक्स्ट ट्रेड जो होती है वो रिकवरी ट्रेड होती है 100%। ठीक है, तो उसके अंदर कैसा होता है आपका टर्मिनल, यहाँ पर आप जैसे आपकी ट्रेड चल रही हैं इस तरीके से आपके पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस हुए हुए होंगे सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे आपके ऑर्डर इस तरीके से प्लेस हुए हुए होंगे। जो ऑर्डर्स प्राइस के क्लोजेस्ट हैं, ठीक है, ये प्राइस है, अभी करंट प्राइस है, करंट प्राइस के क्लोजेस्ट आपका एक सेल लिमिट होगी और एक बाय लिमिट होगी। जो दोनों जो प्राइस के क्लोजेस्ट हैं, आपने उन दोनों ऑर्डर्स को चेंज कर देना है, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स आपने प्लेस किए हुए हैं, ये तो आपने 1% के लिहाज से प्लेस किए हुए हैं कि अगर ये ट्रेड बुक होता है प्रॉफिट, तो ये 1% बुक होगा। ठीक है, आपने इन दोनों ऑर्डर्स को चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि ये बाय लिमिट है, ठीक है, इस वाली बाय लिमिट को अगर आप देखेंगे तो आपने इसको यहाँ से जाके इसको रिमूव करना है, और सेम आपने नई लॉट साइज के साथ, नए वॉल्यूम के साथ, बाकी सारे पैरामीटर सेम रखना है। जो आपका टेक प्रॉफिट है वो भी आपने सेम रखना है, जो आपकी प्राइस है वो भी आपने सेम रखनी है। चेंज क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉट साइज, क्योंकि यहाँ पर आपने नॉर्मल लॉट साइज यूज कर रहे हैं 0.01 की, तो यहाँ पर आपने जो नई लॉट साइज कैलकुलेट की है, वो आपने रिकवरी की, वो आपने यूज करनी है। ठीक है जी, तो फर्ज करें वो आ जाती है 0.5, तो आपने 0.5 लॉट साइज यहाँ पर यूज करनी है उसकी। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका क्लोजेस्ट सेल ऑर्डर है प्राइस के, आपने उसको भी रिमूव कर देना है इस ऑर्डर को। ठीक है, और ये नोट कर लेना कि किस प्राइस के ऊपर प्लेस था और उसका टेक प्रॉफिट पिप्स कितने थे। ठीक है, उस लिहाज से आपने अगेन सेम टेक प्रॉफिट के ऊपर, सेम प्राइस के ऊपर, लेकिन रिकवरी लॉट साइज के ऊपर आपने इस ऑर्डर को चेंज कर देना है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, आपने दो ऑर्डर्स क्यों चेंज किए हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर पहले फुलफिल होगा। ठीक है, तो ये ना हो कि आपसे रिकवरी मिस ना हो जाए। तो जैसे ही फर्ज करें कि आपका ये बाय लिमिट वाला जो ऑर्डर है, ये वाला बाय का ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, जैसे ही बाय का ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, ये वाली लॉट साइज फिर से आपने नॉर्मल कर देनी है, ताकि मल्टीपल रिकवरीज ना चल रही हो। ठीक है, अगर आपका सेल वाला ऑर्डर फुलफिल हो जाता है, तो आपने ये बाय वाला ऑर्डर वापस चेंज कर देना है नॉर्मल लॉट साइज के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हैसल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा तो काम जो ऑटोमेशन है, और ऑटोमेटिकली मेरा ये काम चल रहा होता है, लेकिन आपको ये मॉडिफिकेशन वगैरह खुद से जो है वो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ओवरऑल फिर से मैं आपको बताता चलूं कि रिकवरी सिस्टम जो है बेसिकली उसके अंदर क्या है, कि आपकी पहली ट्रेड जो आपने ली और ये आपको हो गया लॉस, अगली ट्रेड जो ये लेगा वो हर सूरत रिकवरी ट्रेड होगी। ठीक है, हर सूरत, चाहे वो नया जोन बना हुआ हो, ठीक है, या चाहे पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं, पुराने जोन्स बने हुए हैं, उनको मॉडिफाई कर देगा, लेकिन नेक्स्ट ट्रेड रिकवरी ट्रेड ही होगी। तो अगर आपको सेम रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, तो आपने एक तो सेम ब्रोकर यूज करना है, सेकेंडली आपने सेम रिकवरी का भी वो यूज करना है, क्योंकि आपको ईए में आपको बता दिया जाएगा कि जो जब ये रिकवरी ट्रेड ओपन करेगा तो वहां पे रिकवरी का स्टेटस मेंशन्ड होगा कि ये रिकवरी ट्रेड है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये रिकवरी ट्रेड ओपन कर दी और आपको भी रिकवरी ट्रेड में होना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तो आई होप अब ये चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर होगी होगी। बाकी मैंने आपको पोजीशन साइज का बता दिया कि आप पोजीशन साइज जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं रिकवरी के केसेस के अंदर, तो आपने हमेशा
ये मनी वाली ऑप्शन यूज करनी है, क्योंकि परसेंटेज में तो आप नहीं कर सकोगे। फर्ज करें आपका $100 का रिकवरी आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, $100 के लिहाज से आप लॉसेस कैलकुलेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने $100 यूज करना है। जो भी आपका पेयर है वो आपने रख लिया, अकाउंट साइज आपने रख लिया, यहाँ पे आपने रख दिया $100, ठीक है। और जो आपका टेक प्रॉफिट का पिप्स है, फर्ज करें वो 20 है, ये रख लिया, कैलकुलेट किया, ये 0.5 लॉट साइज आ गया, ठीक है। ये अब आपको रिकवरी का बता रहा है कि अगर आपने $100 का जो प्रॉफिट है वो बुक करना है, तो आपको 0.5 लॉट साइज चाहिए। जब जो प्राइस है वो 20 पिप्स को हिट करेगी, तो आपको $100 का जो प्रॉफिट है वो आपका बुक हो जाएगा, ठीक है। उस सब के लिए आपको 0.5 लॉट साइज दरकार है, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉट साइज आपने इस तरीके से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही, तो मैं एक लाइव सेशन रख लूंगा, वहां पर हम लोग मिल बैठ के थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस चीज को, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह।